बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम, मुआहिदा आखिरी लम्हों में रुक गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले अहम मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक दोनों ममालिक मुआहदे के बहुत करीब आ गए थे, ताहम आखिरी लम्हात में मुतालबात में तब्दीली और रुकावटों ने पेशरफ्त रोक दी। माहरीन का कहना है कि अमरीकी पॉलिसी में अचानक तब्दीली भी एक बड़ी वजह बनी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई। इस नाकामी के बावजूद उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ हल्के इसे जानबूझकर सबूताज करार दे रहे हैं। खित्ते में कशीदगी बरकरार है और आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है। आमने हुरमज़ पर अमरीकी नाकाबंदी, खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। अमरीका ने आमना हुरमज़ में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकाबंदी का आगाज़ कर दिया। ये इकदाम आलमी तजारत और तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम रास्ते को मुतासर कर सकते हैं। अमरीकी सेनेट कॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ईरान ने इस इकदाम को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए सख्त रद्दअमल का अंदिया दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर इनकी बंदरगाहें गैर महफूज हुई तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल से फौजी तसादम के इम्कानात बढ़ गए हैं। खलीज फार्स में पहले ही कशीदगी अरूज पर है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। बाब अल मंदब बंद करने की धमकी, आलमी तेल सप्लाई शदीद खतरे में। ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों ने बाब अल मंदब को बंद करने की धमकी दे दी। ये रास्ता भी आलमी तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अगर हुर्मुज़ के बाद ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो आलमी तजारत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। माहरीन के मुताबिक इससे योमिया लाखों बैरल तेल की सप्लाई मुतासर हो सकती है। इस सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। जहाजरानी के शोबे में भी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुतअद्दिद कंपनियों ने अपने रास्ते तब्दील करना शुरू कर दिए। आलमी मैशियत पर इसके गहरे असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तेल महंगा, स्टॉक मार्केट्स गिर गईं, आलमी मैशियत दबाव में। मुज़ाकरात की नाकामी और कशीदगी में इजाफे के बाद तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ गई हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल दोबारा $100 फी बैरल से भी तजावज़ कर गया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान रहा और हज़ारों पॉइंट्स की कमी देखी गई। माहरीन का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी मुतासर होंगी। आलमी मैशियत पहले ही दबाव का शिकार है और ये बहरान इसे मज़ीद कमज़ोर कर सकते हैं। अमेरिका की ईरान पर बहरी नाकाबंदी, चीन की सख्त वार्निंग सामने आ गई। अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। सेनेट काम के मुताबिक किसी भी मुल्क के जहाज़ को ईरान आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका ने वाज़िया किया है कि इस पाबंदी में किसी मुल्क को रायत नहीं दी जाएगी। चीन ने इस फैसले पर सख्त रद्दअमल देते हुए मुखालफत का ऐलान कर दिया। चीनी हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकता है। चीन ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का अंदिया भी दिया है। ये सूरत हाल आलमी ताकतों के दरमियान तनाव को मज़ीद बढ़ा रही है। माहिरीन के मुताबिक ये बहरान बड़े तसादम की तरफ जा सकता है। ईरान का दो टुक मौक़िफ़, बंदरगाहों को ख़तरा हुआ तो खित्ता गैर महफूज होगा। ईरान ने अमरीकी धमकियों के जवाब में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को निशाना बनाया गया तो जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि खलीज फार्स और खलीज ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये बयान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करता है। ईरान की जानिब से दफाई तैयारियों में भी इजाफा किया जा रहा है। माहरीन का कहना है कि ये सूरत हाल ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। आलमी बरादरी इस तनाव पर तशवीश का इजहार कर रही है।
चीन और रूस ईरान के साथ अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। चीन ने खुलकर ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया। चीनी वजीर दिफा ने कहा है कि ईरान के साथ तजारती और तवानाई मुआहदे अहम है। उन्होंने वाजिया किया है कि चीन अपने मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दूसरी जानिब रूस भी ईरान के करीब आता दिखाई दे रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी चीन का दौरा इसी सिलसिले की कड़ी है। चीन और रूस मिलकर अमेरिका पर सफारती दबाव बढ़ा सकते हैं। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बदल सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल बड़ी आलमी कशमकश की तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नई हिकमत अमली, नाकाबंदी के बाद फ़ज़ाई हमलों का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप नई हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। पहले मरहले में ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने के लिए नाकाबंदी की जा रही है। अगर ईरान ने मुतालबात न माने तो महदूद फ़ज़ाई हमले किए जा सकते हैं। इस हिकमत अमली का मकसद ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ताहम इससे खित्ते में जंग के खदशात बढ़ गए हैं। माहरीन का कहना है कि ये इकदाम उल्टा अमेरिका के लिए मसला भी बन सकता है। चीन और रूस की मौजूदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही है। अमेरिका की आबने हुर्मज़ बंद करने की धमकी, आलमी बहरान का खदशा। अमेरिका की जानिब से आबने हुर्मज़ के एक रास्ते को बंद करने के ऐलान ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी। ये रास्ता आलमी तेल तरसील का सबसे अहम जरिया समझा जाता है। अगर ये रुकावट डाली गई तो तेल की सप्लाई शदीद मुतासर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम से आलमी मैशत को बड़ा धचका लग सकता है। यूरोप और एशिया के कई ममालिक इस रास्ते पर इन्हसार करते हैं। ईरान पहले ही इस मामले पर सख्त रद्दअमल दे चुका है। सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो फौजी तसादम का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया एक नए बड़े बहरान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। चीन और रूस की सप्लाई लाइन्स खतरे में, कशीदगी में इजाफा। आबना हुर्मुज़ में मुमकिन रुकावट से चीन और रूस की तवानाई सप्लाई मुतासर हो सकती है। चीन खलीजी ममालिक से सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है। अगर अमरीकी इकदाम अमली शक्ल अख्तियार करता है तो चीन बराह रास्त मुतासर होगा। रूस की महदूद मगर अहम समंदरी तरसील भी मुतासर हो सकती है। चीन इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहेगा और रद्दअमल दे सकता है। ये कशीदगी आलमी ताकतों के दरमियान टकराव को जन्म दे सकती है। माहरीन के मुताबिक ये सूरत हाल खतरनाक मोड़ अख्तियार कर सकती है। आलमी सियासत में एक नया ब्लाक बनने के आसार नुमाया हैं। ईरान का सख्त मौक़िफ़, मुमकिन जवाबी कार्रवाई की तैयारियाँ। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसके पानियों या रास्तों में मुदाखलत की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक इनके दफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान पहले भी ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाइयाँ कर चुका है। यमन की मिसाल भी दी जा रही है जहाँ कार्रवाइयाँ की गई थीं। ईरान का कहना था कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। इस बयान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। तेल की कीमतों में मुमकिन इजाफा, यूरोप और अमेरिका परेशान। अगर आपने हुर्मुज़ में रुकावट पैदा होती है तो तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। माहरीन के मुताबिक कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। इससे यूरोप की मैशियत शदीद दबाव का शिकार हो सकती है। अमेरिका में भी महंगाई में इजाफा मुतवक्किया है। गैस और LNG की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। आलमी सतह पर भी इसके असरात नुमायाँ होंगे। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी आ सकती है। आलमी ताकतों के दरमियान तसादम का खतरा, मुज़ाकरात मुतासर। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान जारी मुज़ाकरात मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई आला सतह राब्ते और कॉल्स भी हो चुकी हैं, लेकिन हालिया बयानात ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। इसराइल के किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। चीन इस बहरान में सालसी का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन अगर कशीदगी बढ़ती है तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। पाक सऊदीया दफ़ाई मुआहिदा फ़ाल, ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत हो गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा फ़ाल होने का ऐलान कर दिया। इस पेशरफ्त को खित्ते में एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी में नुमायाँ इजाफा हुआ है। ये मुआहिदा बाहमी सलामती और दिफा को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम है। पाकिस्तान मुसलसल सफारती सतह पर भी किरदार अदा कर रहा है। माहरीन के मुताबिक ये इत्तेहाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। आलमी सतह पर भी इस पेशरफ्त को ख़ास अहमियत दी जा रही है।
پاکستانی جنگی طیارے اور فوجی سعودی عرب میں تعینات، دفاع مضبوط۔ پاکستان کے جنگی طیارے سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ایئر بیسز پر پاکستانی افواج کی تعیناتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہزاروں پاکستانی فوجی اس مشن کا حصہ ہوں گے۔ یہ اقدام حرمین شریفین کے دفاع کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ پاکستان پہلے بھی سعودی عرب کے دفاع میں کردار ادا کر رہا ہے۔ جدید ریڈار اور دفاعی نظام بھی اس مشن کا حصہ بنے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ دفاعی تعاون مزید وسعت اختیار کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔